फॉरेक्स यानी कमोडिटी का सेक्शन। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। वी हैव बगुला, नीचे देखो बगुला है इसमें, दिख रहे हैं थोड़े से। यस आज हमें 200 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं अपने आप को कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। 200 दिनों से मैं लगातार लाइव स्ट्रीम पे हूँ एंड आई डिलीवर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द लाइव स्ट्रीम विदाउट एनी consequences. It just a way. कल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस था वो उसके बारे में क्या ही बात करें, ठीक है। क्योंकि कल टॉपिक के बाद हम इसमें विलीन हो गए थे और फिर अपने आप को मार्केट लेके गई है, इसको छोड़ो आगे की बात करते हैं। ओके कल मैंने आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस था उसको कंप्लीट नहीं करा था। रीज़न उसका पता ही है आपको, वॉल्यूम नहीं होता। देखो अभी मार्केट हिली तो नहीं है कहीं पर भी, है ना। तो अब बात करेंगे हम आगे के बारे में। देखो सिंपल आसान शब्दों में बताता हूँ, मार्केट एक पैरेलल चैनल में चल रही है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो उसको यहाँ से लगा लो, कोई इशू नहीं है। ये हमें तो मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं। परफेक्ट। ओके सो ये एक आप देख सकते हो मैंने सपोर्ट क्रिएट करा है, और ऊपर चाहूँ तो मैं ऊपर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक या तो ऐसे या ऐसे। रुको एक बार देखता हूँ मैं, ऐसे होता है तो ऐसे सही है। ओके यस दिस इज़ अ परफेक्ट। आप देख सकते हैं तो हमें पता लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है बिना किसी इशू के। और एक साइड में इसने फेक आउट दिया था, आप देख सकते हो, पहले ऊपर दिया है मैं फिर नीचे दिया। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, बैक साइड में एक्सटेंड अगर करेंगे तो अब देखो पॉइंट्स की कनेक्टिविटी कितनी होती है। जितने ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं ना, उतना ज़्यादा हमें एक्यूरेसी देखने को मिलती है। बस ट्रेंड लाइंस का सबसे बेहतरीन तरीका है उनको अच्छे से पॉइंट से कनेक्ट करना। इफ वी हैव ए कनेक्शन ऑफ पॉइंट्स वी हैव ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं अगर हमारा जो ट्रेंड है उसको हम अच्छे से पहचान लें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है फेक आउट का बनना। वो छोटे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं। अब इसको समझो ध्यान से। ओके अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बन रहा है ऐसे करके, ठीक है। ये पैरेलल चैनल मैंने बना दिया है, और इसमें जो ऊपर की साइड ये दो मूव्स आए थे, आप देख सकते हो। सबसे पहला मूव ये था, यानी कि जब मार्केट इस चैनल से बाहर चली गई थी तो रिवर्स करके दोबारा यहाँ आई, फिर दोबारा यहाँ से बाहर चली गई, रिवर्स करके दोबारा यहाँ आई, फिर दोबारा यहाँ से बाहर चली गई, फिर दोबारा यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ आई, फिर दोबारा चली गई, और फिर दोबारा बाहर आती है, ठीक है। फिर इसी के अंदर चली जाती है, फिर दोबारा रिजेक्ट करके फिर। तो ये क्या कर रही है, ये इस चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रही है। कोई ऐसा मेजर मूव नहीं है, हर बार ऐसा ही हो रहा है ना। तो यहाँ पर हाईली आप ये कह सकते हो कि कम से कम हाफ मंथ, आधे महीने से ये पैरेलल चैनल जो है वो फॉलो हो रहा है। हाफ मंथ तक हो चुका है, आप देख सकते हो। ये 5 तारीख की डेट आपको दिख रही होगी, यहाँ से लेके आज 15 तारीख हो चुकी, 10 दिन हो गए, 15-16 तारीख हो गई है। और इतने सारे टाइम में मार्केट सिर्फ एक ही रेंज के अंदर अपने आप को अपग्रेड कर रही है। इज लिटिल अपग्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। अब देखो अब इसके अंदर हमें समझ में क्या आएगा कि जब भी मार्केट इस पैरेलल चैनल से बाहर आती है वो लौट के जरूर चैनल में आ जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें पैरेलल चैनल के फेकआउट पे फोकस करना है। फेकआउट पे फोकस करना, ब्रेकआउट जब ये करेगी, ब्रेकआउट होने के बाद जब ये रिवर्स करेगी वो पैटर्न छोड़ेगी अपने। जैसे कि ऊपर कुछ ऐसे पैटर्न छोड़ रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब भी मार्केट अपने आप को फेकआउट दे रही है तो वो इस तरीके के पैटर्न्स को छोड़ रही है। इफ वी फाइंड द पैटर्न वी फाइंड द रिवर्सल एरिया। बाकी हम डिमांड डिमांड और बाकी की जो डिमांड है वो हम मेजर कर सकते हैं, वो हमें एक्यूरेट पोजीशन दिख जाएगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ये ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बैंड हो रहा है।
अभी फिलहाल के लिए जो मार्केट हो रही है इस तरीके से बैंड हो रहा है, और ऊपर से भी मार्केट अपने आप को बैंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है, यानी कि एलिप्स बना रही है। ये एलिप्स का एक पॉजिटिव मूव है, और ये एलिप्स का एक पॉजिटिव मूव बनने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो यहाँ रिजेक्शन आई है, ठीक है, अगर ये रिजेक्शन फेल करता है तो मार्केट हमें इतनी डिमांड देके फिर आगे जाके, गॉट इट, समझ आया? एलिप्स का पहला मूव फेक देन रिवर्सल, कल 2 बार मैंने ये तुम्हें करके दिखाया था लाइव में, याद होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल जब कर रहे थे 2 बार करके दिखाया था। और वो अलग बात है कि मैंने आपको एक बार ही उसके अंदर इनसाइडर डिमांड्स को मेजर किया था, बट मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप सुन लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा ड्राइंग्स बनाना चार्ट के अंदर उसको मैसी मैसी कर देता है और वो फिर ढंग से दिखता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, मैं इसके अंदर एक कर्व लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर मेकिंग ए कर्व आई एम कनेक्टिंग द इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग ऑफ द मार्केट। जितने भी बुलिश एनगल्फिंग्स हैं मैं सबको कनेक्ट कर दूंगा इसके अंदर, तो हमें एक बढ़िया सा यहाँ पर एक पॉजिटिव ग्राफ देखने को मिलेगा ऐसे करके। देन वी हैव दिस, गॉट इट, गॉट इट। ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट्स कनेक्ट करे हैं। ये देखो, ये एक कैंडल है, ये एक इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग है, यानी कि बेरिश एनगल्फिंग का उल्टा पार्ट है। बड़ी रेड कैंडल है, छोटी ग्रीन कैंडल, हम इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग। मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको जब मैं आपको 2CP मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ। जैसे कल मैंने आपको बेरिश एनगल्फिंग के बारे में बताया था, सॉरी बुलिश एनगल्फिंग के बारे में बताया था, अब मैं आपको बेरिश एनगल्फिंग के बारे में बताऊंगा, और इनवर्स वर्जन आपको दोनों का, बुलिश और बेरिश दोनों का बताऊंगा कल परसों में। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में हमेशा यही पैटर्न बन रहा है कि हमेशा एक रेड कैंडल बड़ी आ रही है और ग्रीन कैंडल छोटी आ रही है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल बड़ी है और ग्रीन कैंडल छोटी है, इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग। अगर मैं चार्ट को इन्वर्ट कर दूं, अब देखो, देखिए आप लोगों को, बिल्कुल इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग है। अगर मैं चार्ट को उल्टा कर देता हूँ इस तरीके से, ओके, इस तरीके से हमें दिख रही है। और ये जब भी ये पॉइंट बन रहा है लगभग देखो, ये भी लगभग लगभग सेम ही है, लगभग आप कह सकते हो, ये देखो दिख रही है, लगभग सेम है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी इसी तरीके से बनी हुई है, ये देखो यहाँ पर, है ना, बिल्कुल। यहाँ पर भी आप देखोगे ये भी बनी हुई है। तो ये मैंने सारे जो कर्व लाइन है इससे कनेक्ट हो, इससे पता है मैं पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ही हमारे लिए कैरेक्टर्स हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो यही है। और बार बार कर्व लाइन की जो एक्यूरेट कनेक्टिविटी है वो इससे ही हमें पता चलती है, ठीक है। ये तब यूज़ होगा जब मार्केट इसको क्रॉस करके क्लोजिंग कर देगी, और फिर डायरेक्शन अगर ये इस साइड नीचे की साइड आती है तब हमें इसका यूज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, सबसे पहला ये वाला आएगा माइनर, देन ये वाला आएगा मेजर, ठीक है। और अगर ये ऐसा करती है तो ये दोबारा से अपने पहला चैनल से बाहर आ सकती है, एंड देन फिर पहला मूव हमें नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। ये कंडीशन तब यूज होगी अगर मार्केट, अगर ये एलिप्स जो है अपना पहला मूव ऊपर ना देके नीचे दे देता है, और उसका रीजन रहेगा पैरेलल चैनल को एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज करना। अगर ये आप देखोगे तो ये क्या है, ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट है। ट्रेंडिंग मतलब ऊपर जा रही है ना मार्केट, तो इसलिए ट्रेंडिंग है। तो ये ऊपर वाली लाइन, तो अगर मार्केट इस एरिया को एज ए रेजिस्टेंस यूज करती है तो हमें फिर बाद में अगर पहला मूव एलिप्स का नीचे दिखता है तो ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अगर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है तो हमें यहाँ पर ट्रेंडिंग सपोर्ट, यानी कि पैरेलल चैनल, ये जो बना हुआ है आप देख रहे हो पैरेलल चैनल ही है, पटरियां हैं रेल की एक तरह से, वो टूट जाएगा दोबारा से, और फिर मार्केट अपने आप को इस जगह लेके आके पहला मूव फेक आउट का हमें फिर एलिप्स का नीचे मिलेगा। तो ये तब वाली चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सेकंड कंडीशन है, मैं इसको एज ए आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको लगा देता हूँ, क्योंकि ये आपको जो है मुझे पहले समझाना इसलिए ज़रूरी है। ये जो है आपकी दूसरी कंडीशन है, सॉरी इसको मैंने पहले समझाया, दूसरी कंडीशन मैंने पहले समझाई है, ठीक है। मैं इसका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं करूँ ना, तुम बहुत कुछ देख लोगे। BTC USD मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, सेकंड कंडीशन है ये, मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे शेयर कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। दीज आर जस्ट माई व्यूज़, दिस इज़ नॉट ए बाई सेल एडवाइस। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल की भीख मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके चीज़ें लिख सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा किसी भी तरीके की फॉरेक्स, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम की कोई भी एडवाइजरी लेने ना आए, और अपने किसी भी तरीके के नुकसान की भरपाई करने की उम्मीद लेके रिकवरी करने ना आए।